प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का टॉपिक एक गैर मुस्लिम के ऊपर है जो मरने से पहले कलमा पढ़कर ईमान ले आता है। दोस्तों, ये गैर मुस्लिम क्यों कलमा पढ़कर ईमान ले आता है और इसका आग के साथ क्या ताल्लुक़ था, दोस्तों जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है बेल बटन दबाकर उसको ऑन कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बाजू में उनके बगल में एक शख्स रहा करता था जो आग की पूजा करता था, आग की परस्तिश करता था, यानी जिसको मजूसी कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनको ईमान की दावत दिया करते कि ए इंसान सुनो, एक अल्लाह को मानो और ये आग की पूजा करना छोड़ दो, बल्कि जिस परवरदिगार ने हम सब को पैदा किया है, जिस परवरदिगार ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया है, जिस परवरदिगार ने हम सब को पैदा किया है वो अल्लाह तबारक व ताला है और उसी अल्लाह तबारक व ताला का कलमा पढ़ लो और ये आग की परस्तिश करना छोड़ दो। हत्तल की दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस इंसान को इस्लाम की दावत एक लंबे अरसे तक देते रहे, लेकिन वो इंसान जो उनके बाजू में रहता था, अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बगलगीर था, पड़ोसी था, वो ये कहता कि ए हसन बसरी, ये सही है कि हमारे और आपके बीच के मामला बहुत अच्छा है, ये भी सही है कि हमारे और आपके बीच पड़ोसी का रिश्ता है और एक पड़ोसी का हकूक़ बहुत ही अलग होता है। लेकिन ए हसन बसरी सुन लीजिए, आप जिस मालिक के पूजा करते हो, आप जिस मालिक के मानने वाले हो, आप उसी मालिक को मानते रहो। मैं जिसकी पूजा करता हूँ, परस्तिश करता हूँ, मैं उसी काम को लगा रहूँगा, करता रहूँगा। मैं आग का मानने वाला हूँ, आग का पुजारी हूँ, मैं आग की परस्तिश करता रहूँगा। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस इंसान को इस्लाम की दावत देते रहे, इतना दावत देते रहे कि उस इंसान का उम्र 80 से पार हो गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया। अब उसको मौत की हिचकी आने लगी, वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ये बात जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि उनका पड़ोसी अपने अंतिम वक्त में है, तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भागे भागे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ए इंसान, अब भी वक्त है, तुम तौबा कर लो और ईमान ले आओ, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। दोस्तों, जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस इंसान के सामने उसके आखिरी घड़ी में ये दावत दिया, इस्लाम का दावत दिया, तो वो इंसान आंखें खोलता है और उसके बाद फिर वो सोचने लगता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे सामने ये आग जल रहा है और तुम 80 सालों से इस आग को पूजते आए हो, इस आग की परस्तिश करते आए हो, तो सुनो, इस आग के अंदर हम और आप दोनों मिलकर अपने हाथ को डालते हैं। जिसका हाथ जल गया समझो उसका दीन झूठा होगा और जिसका हाथ नहीं जलेगा समझो उसका दीन पक्का होगा, मुकम्मल होगा। वो इंसान ये सुना बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो अपने हाथ आग में डालने से डरता था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि सुनो, अब तो तुम्हारा आखिरी वक्त है और तुम आग की पूजा करते आए हो, तो सुनो, आग में हाथ पहले तुम ही डालो। वो इंसान कहता है नहीं नहीं, मैं पहले नहीं डालूँगा, आप डालें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है, कहते हैं सुनो, आग में हाथ पहले मैं ही डालता हूँ और तब तक मैं आग में हाथ डालकर रहूँगा जब तक कि तुम मुझे निकालने नहीं कहोगे। बहरकैफ अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दहकते हुए आग में अपने हाथ को डाल देते हैं
और जब हाथ को डालते हैं सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ देर होता है, वो इंसान कहता है, चीख उठता है कि ऐ हसन बसरी, तुम अपने हाथ को निकाल लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, जल जाएगा। दोस्तों, अल्लाह की मसलियत देखिए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस आग से हाथ को खींचा है। अब ये देखते हैं कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जो हाथ है पहले से भी ज़्यादा और चमकदार हो गया है, नूरानी हो गया है। वो इंसान ये चीज़ देखने के बाद ये कहते हैं कि ए हसन बसरी, तुम फ़ौरन हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस इंसान को मरने से पहले कलमा पढ़ाते हैं, वो मुसलमान हो जाते हैं। वो इंसान ये कहता है कि ठीक है, मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, लेकिन वो सामने एक चमड़े का एक चमड़ा रखा हुआ है, उस पर तुम हमको एक लेटर लिख के दे दो। वो लेटर क्या है कि ये आप लिख के दे दो, उसमें आप अपना नाम लिखो हसन बसरी, मेरा नाम लिखें और कहें, उसमें ये लिख दीजिए कि या अल्लाह, इसने मेरे सामने ईमान कबूल किया है, कलमा लाया है, इसको कब्र में तुम अजाब न देना। हज़रत हसन बसरी सोच में पड़ जाते हैं कि उस पाक परवरदिगार के सामने सिफारिश का ताकत किसको है? वो अल्लाह तबारक व ताला जिसके सामने कोई सिफारिश नहीं कर सकता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये क्या है, मैं तो सिफारिश कर नहीं सकता हूँ, ऐसा चिट्ठी नहीं लिख सकता हूँ। वो इंसान कहता है कि इसमें हर्ज ही क्या है, जब उस पाक परवरदिगार ने आपके हाथ को आग से सलामत रखा तो वो आपकी सिफारिश को भी मानेगा। बाहर के लोग भी जब इसरार करते हैं तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक उस चमड़े पे ये लिख दिया, हसन बसरी उस इंसान का नाम, और ये लिखा कि या अल्लाह, इस इंसान को तुम कब्र में आज़ाब न दो। बाहर के दोस्तों, उसके बाद वो इंसान के हाथ में वो चिट्ठी दिया जाता है, वो चिट्ठी लेता है और एक लंबी सांस भरता है, कलमा पढ़ता है, दम वहीं टूट जाता है। मरने से पहले उसने ये कहा कि इस चिट्ठी को तुम लोग हमारे कब्र में डाल देना। बहरकैफ उस इंसान को दफना दिया जाता है, मिट्टी दे दी जाती है, वो चिट्ठी भी उसके पास था। अब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बेचैन हो जाते हैं। इसी बेचैनी में उनको रात के वक्त नींद आ जाता है, और जब नींद आता है तो ये देखते हैं कि वो इंसान जिसको अभी दफन किया गया है वो जन्नत के बाग में सैर कर रहा है। हज़रत हसन बसरी उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ हो? तो वो कहता है कि हाँ ए हसन बसरी, मैं यहाँ हूँ और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जन्नत अता किया है और जन्नत के बाग में मैं घूम रहा हूँ, और ये इतना चौड़ा है कि इसके हद को अभी तक मैं ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों, हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि वो चिट्ठी का क्या हुआ? वो इंसान हज़रत हसन बसरी को कहते हैं कि लीजिए आपकी चिट्ठी, और चिट्ठी निकाल के उनको दे देते हैं कि इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, रब तबारक व ताला ने कलमा पढ़ते ही मुझे ये अता कर दिया। अब हज़रत हसन बसरी की नींद खुलती है, देखते हैं कि हाथ में उसकी चिट्ठी है, ये देखना था। तो वो कहते हैं रब की बारगाह में कि या अल्लाह, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार कलमा पढ़ा और उसको तूने जन्नत अता कर दिया, हम लोग दिन रात कलमा पढ़ते हैं, बेशक ऐ मौला तुम हम सबको भी जन्नत अता करेगा।